क्या ट्रूडो की मजबूरी है खालिस्तानी? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं खालिस्तान से प्यार क्यों करते हैं ट्रूडो और उनके प्यार करने की वजह क्या है। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, आगे भी आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और मेरे दो साथी अभिषेक और आशीष भी लगातार बने हुए हैं। देखिए, खालिस्तान से प्यार की वजह क्या है ये समझिए आप। क्या वजह है जो लगातार खालिस्तानियों का समर्थन करते रहते हैं जस्टिन ट्रूडो? देखिए, लिबरल कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें, पहले ये आप जान लीजिए। बहुमत का आंकड़ा 170 का है और इसके साथ ही देखिए लिबरल पार्टी, ट्रूडो की पार्टी जो है 157 सीटें उसकी है, कंजर्वेटिव्स की 121 सीटें हैं, एनडीपी यानी कि जगमीत सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक है 24 सीटें उनके पास हैं और अन्य के पास 36 सीटें हैं। क्यों मजबूरी हो जाती है ये समझिए आप। लिबरल पार्टी, ट्रूडो की पार्टी 157 प्लस एनडीपी जगमीत सिंह की पार्टी 24, कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है 181 का। देखिए, इससे ये समझ में आता है कि राजनीतिक लाभ के लिए क्या इस तरीके से बयानबाजी ट्रूडो कर रहे हैं। विवेक काटजू साहब लगातार बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। अब विवेक काटजू साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, खालिस्तानियों का और आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है कनाडा, इसके पीछे की वजह और चुप रहने की वजह? देखिए, पहले निज्जर की हत्या हो जाती है, उसके बाद सुक्खा की हत्या हो जाती है, सत्ता आपसे संभल नहीं रही है, आप आरोप लगा रहे हैं भारत पर। काटजू सर, अब आप बहुत देर के बाद मेरे पास आई हैं तो मुझे 2 मिनट बोलने की इजाजत दीजिएगा। पहली चीज, आज से नहीं 35 साल 40 साल से खालिस्तानियों का कनाडा अड्डा बना हुआ, इसमें बिल्कुल शक नहीं। दूसरी चीज, मुझे कनाडा की अंदरूनी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, वो उनकी बात है। ट्रूडो बोले ने जो इल्जाम लगाया है वो बहैसियत कनाडा के प्रधानमंत्री के लगाया है, यानी कनाडा ने लगाया है, कनाडा देश ने लगाया है, क्योंकि कनाडा का प्रधानमंत्री उस देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। वो इल्जाम सरासर गलत है और हमने उस पर रोशी नहीं, हमने कदम भी उठाए हैं उसके खिलाफ। तीसरी बात, हत्या का मामला कानूनी मामला होता है, पुलिस की जांच का मामला होता है। हत्या के मामले में मेरे याददाश्त में कभी भी प्रधानमंत्री ने संसद में बयान देना उचित नहीं समझा। ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। और आज मुझे लगता है अरिंदम बागची जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो ये कि अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया है, हमें कुछ स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास नहीं है, कोई स्पेसिफिक दस्तावेज हमें नहीं दिया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप देंगे तो उस पर हम गौर करेंगे। कनाडा के साथी देश जो हैं, और इस पर हमें ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, वो हमसे भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कनाडा के एलाइज हैं, उन्होंने भी हमसे यही कहा। हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल उचित है कि अगर हत्या का मामला है और हम एक जिम्मेदार देश हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है जिम्मेदार देश की, तो अगर हमें कनाडा की पुलिस, हमारी पुलिस से हमारी आपको कितना सही लगता है जो लगातार वहां से बयानबाजी भी की गई, निराधार आरोप लगाए गए, उस बीच मुझे लगता है कि वीजा का मामला जो है वो अभी टेम्पररी रोका है। और अब बागची जी ने ये कहा है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से रोका गया है, ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये कहां तक हम सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है सर, एक बात कहने अगर निज्जर की आप ये कह रहे हैं सर, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या हुई है, पहले जांच हो जाने दीजिए, सुक्खा की हत्या हुई है, जांच हो जाने दीजिए, आपके पास सबूत है तो बताइए, सबूत नहीं है तो कम से कम चुप रहिए, निराधार आरोप ना लगाए। ठीक है सर, आप रहे हमारे साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।